आपकी आयु हो रही है, आपकी कुंडली स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। राहु भगवान की दशा चल रही है, इसे नोट करिए। 2035 तक चलेगी जनवरी, और ये 2017 जनवरी से लगी है। तो 2035 जनवरी तक राहु चलेंगे। लग्न चार्ट में राहु कर क्या रहे हैं वो आप समझिए। राहु मंगल अंगारक योग में बैठे हैं। ये आपका चौथा भाव है, आपके मकान का है। कभी भी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, और चौथे घर से आप मांगलिक भी हो जा रहे हैं। तो जब भी मंगल चौथे घर में होते हैं तो विवाह में भी हमको बहुत सारा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। साथ में राहु भी बैठ गए हैं, तो आपका ये चौथा भाव जो है अंगारक से बहुत बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गया है। उसी के सामने शनि और केतु भगवान की भी युति बन गई है। ये 10वां घर है, हमारे कर्म का घर है, ये हमारा मकान है, हमारा सुख है, ये हमारा कर्म है। यहाँ पे शनि केतु भगवान बैठ गए हैं, और ये दोनों जो दुर्योग लगे हैं ये आमने सामने लग गए हैं। तो इसी पे बस हमें काम करना है। सबसे पहले समझिए, जब भी हम कुंडली को आरंभ करते हैं तो पहला भाव हम देखते हैं। यहाँ पे शुक्र बैठे हैं, आपके बहुत बहुत अच्छे हैं। डिग्री जरूर कम है, इनकी 6 डिग्री है, और 3 नंबर राशि लेकर बैठे हैं, यानी कि मिथुन लगन। अब मिथुन लगन के स्वामी होते हैं बुध। कहाँ जाकर बैठे हैं बुध? जाकर 11th हाउस में बैठे हैं। इस घर का जो स्वामी है, पहले घर का, यानी मिथुन राशि बनी हुई है, ये मालिक होते हैं। तो इनके जो स्वामी हैं बुध कहाँ जाकर बैठे हैं? आपके लाभ स्थान पर बैठे हैं। ये बहुत शुभ है। आप बहुत सारे धंधों से पैसा कमाएंगे और लगातार कमाएंगे। मनी माइंडेड भी आप रहेंगे। आपका अगर एक काम छूट जाएगा तो आपको दूसरा मिल जाएगा। तो पहले घर का स्वामी जहाँ जाकर बैठता है वो जीवन की धारा होती है। आपके जीवन की धारा प्रॉफिट है। दूसरा घर हम देखते हैं धन का, कि हाथ में कितना धन मिलेगा। यहाँ 4 लिखा है, और इसके स्वामी बन गए हैं चंद्रमा, जो जाकर 12वें घर में बैठे हैं, और यहाँ पर अमावस्या योग भी लग गया है। 2 नंबर राशि यहाँ पर बनी हुई है, वृषभ राशि। तो यहाँ पर चंद्रमा जो है आपके धन के स्वामी है, जाकर अमावस्या योग में बैठ गए। सूर्य और चंद्रमा साथ में होते हैं तो अमावस्या योग लगता है, और धन का स्वामी चंद्रमा अमावस्या योग में है। ये स्थान जो है खर्चे का है। ये स्थान जो होता है खर्चे का होता है, पीड़ा का होता है, अदालत का होता है, बेडरूम होता है, विदेश भ्रमण का होता है। तो ये आपके सूर्य चूंकि यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए आपको विदेश जाने का मौका भी मिला है। लेकिन चंद्रमा यहाँ पे गड़बड़ हो रहे हैं। तो पहले घर का स्वामी लाभ में, दूसरे घर का स्वामी यहाँ पर व्यय में चला गया है। तो इसलिए इस पर भी चंद्रमा पे हमें काम करना चाहिए। तीसरा घर हम देखते हैं ये वाला 11th हाउस। तो यहाँ पे मरकरी बैठे हैं, ये आपकी इनकम सोर्सेज हैं, और इसके स्वामी एक लिखा है मेष राशि, यानी मंगल बने और जाकर सुखों में बैठ गए हैं। बहुत अच्छी सेटिंग होती है ये, कि लाभ का स्वामी लाभेश सुखों में आके बैठ जाए तो आपको लगातार सुख मिलता है, जो मंगल आपको दे रहा है। लेकिन मंगल यहाँ पर पीड़ित हो गए हैं राहु भगवान के साथ में, तो आपको इसी पे काम करना है। तो एक बार मैं फिर से करूं कि पहले घर का स्वामी बहुत अच्छी जगह, दूसरे घर का स्वामी जो धन का स्वामी है वो 12वें स्थान पर बैठा है, यहाँ पे रेमेडी करनी है। और तीसरा घर जो होता है वो 11वां घर हम देखते हैं लाभ का। तो लाभ के स्वामी जाकर चतुर्थ स्थान पर बैठे हुए हैं। तो ये भी सिटिंग बहुत अच्छी होती है। राहु मंगल से हमें बचना चाहिए। यहाँ पर जो सुखों की दरकार है आपकी, क्योंकि यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है, इस घर में 6 लिखा हुआ, कन्या राशि, इसके स्वामी बुध बने जो जाकर लाभ में बैठे हैं। लाभ का स्वामी यहाँ घर में बैठा है। ये एक्सचेंज बहुत अच्छा है। तो आपको लगातार बिजनेस मिलेगा। आपका मरकरी बहुत अच्छा हो गया है, लगातार आपको धन देगा। तो सुख का स्वामी जाके लाभ में और लाभ का स्वामी जाकर सुख में, ये बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन बन गया है। अब थोड़ा सा मैं आपके कर्म और विवाह को भी देख लूँ। सबसे पहले विवाह को देखिए, यहाँ पे 9 लिखा है, ये विवाह का स्थान है। यहाँ पे धनु राशि बनी, स्वामी बने गुरु, और जाकर अष्टम भाव में नीच के हो गए हैं। तो जब भी गुरु नीच के और अष्टम भाव में चले जाते हैं ये स्वामी बनकर विवाह के, तो विवाह के अंदर भी आपको भाव में कमी मिलेगी ही मिलेगी। और आपका जो कर्म है ये 12 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये 10वां घर होता है। यहाँ 12 नंबर राशि बनी हुई है। इसके स्वामी भी जुपिटर अष्टम भाव में बैठ गए नीच राशि में।
तो विवाह में और कर्म में आपको लगातार चैलेंज मिलेगा और उसी को आपको समन्वय करना है। एक बार आपने समन्वय कर लिया तो सब अच्छा हो जाएगा। ये दोनों जो योग दुर्योग लगे हैं ये बहुत बुरे लग गए हैं। आपका वीनस और आपका मरकरी, ये दोनों बहुत बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे भाव दे रहे हैं। वैसे राहु जब चौथे भाव में बैठते हैं तो आपको मीडिया से और पॉलिटिक्स से भी जोड़ते हैं, तो इस पर भी आप काम कर सकते हैं। एक नया फील्ड आपके लिए खुल सकता है। नवांश कुंडली ये हमारी फ्यूचरिस्टिक कुंडली है। आगे हमें क्या दिख रहा है कि धन में ही राहु मंगल साथ में बैठ गए, तो ये भाव वर्गोत्तम हो गया है। यहाँ पे राहु मंगल सुख में बैठे, यहाँ पे धन में आ गए हैं। तो जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ेगी तो ये आपको तंग करेंगे। शनि भगवान जो यहाँ पे शापित लगा के बैठे थे वो नवांश के पराक्रम क्षेत्र में आ गए हैं और शनि चंद्रमा का यहाँ पे विषयोग बन गया है। ये स्त्री के लिए घातक होता है। तो यहाँ पर शनि और चंद्रमा पे भी हमें एक काम कर लेना चाहिए। जुपिटर जो यहाँ पे खराब थे यहाँ पे अच्छे हो गए हैं। वीनस आपको लगातार पैसा देंगे हाथ में, और ये मरकरी आपको हर लग्जरी आप डिज़र्व करवा देंगे। तो कुंडली बहुत शक्तिशाली है। जहाँ जहाँ दुर्योग है वहाँ वहाँ हमें काम कर लेना है। एक काम यहाँ करना है, एक काम यहाँ करना है, और जब यहाँ पे हम काम करेंगे तो वहीं पे चंद्रमा को भी साथ में ले लेंगे। तो कुंडली व्यवस्थित हो जाएगी, संतुलित हो जाएगी और आगे का जीवन योग परक भी हो जाएगा।